यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा। मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त यह बात करके मैं अपने चाचा जी से नहीं देवर, तुम ये कहाँ को जा रहे हो? लिखा जो करम लिखा जो करम
अगर इस बात को तुम चाचा जी से बताओगे कि सुषमाल मेरी इज्जत को लूट रहा था, तो चाचा जी की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इस बात को चाचा जी से मत बताना देवर। भाभी, अगर तुमने अपनी कसम में दिया होता तो ये बात बता के अपने चाचा जी से जरूर कहता। नहीं भाभी, तुझे अपनी कसम दे दिया ना। हाँ, तुझे तेरी भाभी तो मैं कोई बात अपने चाचा जी से नहीं कहूँगा जो कि हमारी बातें सुनकर उन्हें दुख और तकलीफ। देवर, तुझे तेरी भाभी को सौगंध है, ये बात सिर्फ तुम जानो और मैं जानू, कोई तीसरा ना जाने। देवर, मुझे वचन दो कि तुम चाचा से नहीं बताओगे। भाभी, तुम मुझे माफ करना भाभी, क्योंकि मैं आपका छोटा देवर होते हुए आपकी कोई मदद कर नहीं सकता। भाभी, नहीं देवर, मुझे माफ करना भाभी, मुझे माफ नहीं। भगवान, तुम कहाँ हो स्वामी, तुम कहाँ हो? देखो ये मेरी क्या हाल हो गई है, क्या हाल हो गई। बेदर्दी लिबा तुझको मेरा मनिया, बेदर्दी लिबा तुझको मेरा मनिया, चलता लगी प्यास चाचा, लगी प्यास चाचा, पिला दे जब
मुझे बहुत तेज से भूख लगी चाचा, मुझे खाना खिला दो और प्यास भी बहुत जोर लगी चाचा। सावित्री, पापिन तुझको देख कर होता दिल चाचा, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खिला दो और प्यास भी बहुत जोर लगी चाचा। जिम्मे तू आता कि मैं तुझे खाना पानी कुछ ना दूं, लेकिन नहीं, चतुर होने के नाते से मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। जो तेरी किस्मत में लिखा है, सूखी रोटी के 2 टुकड़े ले। बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे को मार करके घर की एक राजरानी बनना चाहती थी ना। जल्दी जल्दी खा ले, फिर तुझे जंगल लकड़ी काटने के लिए जाना है। जाती है, ले पानी, मैंने क्या कहा था, अपना घर समझ करके आगे कदम बढ़ाया तो तेरे कदम को काट के फेंक दूंगा। ले पानी। चाचा जी, क्या मैं देखता हूँ आपने मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी की फसलन बना दिया। हाँ, किसने कौन ना बड़ा गुनाह किया? इसने कौन है बड़ी खता की? जब से जानवर जैसा खाना और पानी दे रहे चाचा। तू तो 3 महीने के बाद में बॉम्बे से आज घर को वापिस आया है। तू नहीं जानता, ये हमारे घर में औरत नहीं बल्कि औरत के नाम पे एक कलंक है, कलंक। जिस औरत को आपने लक्ष्मी कह के पुकारा, ये आपके मुख से निकली बाणी आपको शोभा नहीं देती चाचा। ठीक कहता है आकाश, तो ठीक कहता है। इसे इस घर की बहू नहीं बल्कि एक मैं लक्ष्मी समझता था, लक्ष्मी। लेकिन आज ये हमारे आंखों के सामने एक पापनी बनी बैठी है, पापनी। चाचा, पापनी और नागिन का दर्जा देने आखिर मेरी पत्नी सावित्री ने कई बड़ा गुनाह किया। इसने गाने में मेरी खाता की, जो आप इसे जानवर जैसे खाना और पानी दे रहे चाचा। आकाश, जब तू मेरी बातों को सुनेगा ना, ए मेरे भतीजे, तेरा दिल बहल जाएगा। ये तेरे पैरों से पृथ्वी खसक जाएगी, पृथ्वी। आखिर कौन ऐसी बात है, कौन ऐसी बात जो आपके शब्द सुनकर मेरे कदमों से पृथ्वी डगमगा जाएगी? मेरे
पैर और तले से पृथ्वी खिसक जाएगी चाचा। तेरे बॉम्बे जाने के बाद में जानते हो इस औरत ने इस घर में क्या गजब ढाया है। हमारी दौलत को अपनाने के लिए, हमारी दौलत पे अपनी एक हुकूमत जमाने के लिए इतने हमारे जीवन के सहारे मेरे लाल गोपी को बेदर्दी से जहर देके मौत के घाट उतार दिया। क्या कहा? वो मेरे भाई को भी दुनिया में न रहा, वो मेरा भाई को भी दुनिया में न रहा। नहीं चाचा नहीं, हर बात को यकीन करूंगा, लेकिन ये तुम्हारी बात में कभी यकीन नहीं करूंगा। जो औरत अपने बेटे की तरफ पालन पोषण किया हो, वो औरत भी बहन बन के उसका संघर्ष नहीं कर सकती, उसे मां नहीं सकती चाचा, पत्नी की तक खून नहीं कर सकती चाचा। संसार में दौलत के लिए बतन क्या नहीं कर सकता है। दौलत के लिए बेटा अपने बाप को मार सकता है, दौलत के लिए अपना ही भाई अपने भाई को दुनिया से उजाड़ सकता है। तू हमारी बातों को नहीं मानता ना, हमारी बातों को नहीं मानता। देख देख अपनी आंख डाल करके, हमारी आंख में आंख डाल करके देख, ये तेरे चाचा के हाथ तो नहीं बल्कि खून बरत रहा है, खून। उधर देख, ये तेरी औरत है ना, ये तेरी औरत है, ये माँ बनने वाली है माँ। आज इसकी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ होता, अब उस बच्चे को तेरे सामने कोई मार डालता या वो बच्चा मर जाता तो तू बाप की आह को पहचान जाता। बाप की आह होती है तो क्या चीज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच है जो कि एक हत्यारिन है। सावित्री तूने क्या कर डाला, ये तूने क्या कर दिया। मेरे चाचे घर का दाल बाबा चिरा नशी कमी रह गई मेरे चाचे के प्यार में। क्यों मार डाला मेरे भाई को, बोल सावित्री क्यों मार डाला। इसने मेरे भाई को मारा है, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। टुकड़े करूंगा कि कोई लोग नहीं पाएगा। बोल कि मेरे जब मैंने इसे मौत की सजा नहीं दिया, मेरे रहते हुए इसे मारने का कोई अधिकार तुम्हें आकाश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो मैंने इसे सजा दिया है उतनी सजा इसके लिए काफी है। इसे लकड़ी काटने का टाइम हो गया है, जब तक एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक से नहीं आएगी तब तक इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। आकाश, एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हें घर में रहना है तो आज के बाद इस औरत की कोई सेवा या परवरिश हुई तो जैसे कुतिया का हाल हुआ है वैसे तुम्हारा भी होगा, क्योंकि हमारा बेटा मारा गया है। सुना मेरे चाचा का देश, तेरी किस्मत पे लिखा है सूखी रोटी, मिट्टी के छीने में तेरी प्यास बुझेगी। तूने क्या किया, अरे ये तूने क्या किया सावित्री। सावित्री, मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ मैंने गोपी को जहर नहीं दिया स्वामी, ये झूठ है, ये झूठ है, हमने गोपी को जहर नहीं दिया। हम जाते रहे तो किसी का खून नहीं कर सकती, तो किसी का खून नहीं कर सकती रे। कौन वो गद्दार है, कौन हत्यारा जो गोपी का खून के जाम तुझ पे लगा दिया। अरे तू तो हमारी जान है रे, अपने दिल से कैसे जुदा कर सकता, अपने दिल से कैसे जुदा कर तुझे अपने दिल से कैसे जुदा कर सकता सावित्री। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे यार, क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से
मर जाएंगे और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा क्या हुआ स्वामी जी, आप इस तरह रोते हुए क्यों आ रहे हो? उसने मुझे बहुत मारा। अरे किसने तुम्हें मारा? ये हालत तुम्हारी किसने इस तरह की है? इनका मरुआवे शौक रहे खूब मरुआई। अरे मारे भरा भर पा दें, इनके हवा भरी है। चुप रहो। किसकी औकात हो गई जो मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है? नहीं जब मुँह पूछो नहीं कमला, उस दीपक ने मुझे बहुत मारा कमला, बहुत मारा। दीपक ने तुम्हें मारा? हाँ। पर क्यों? किसने तुम्हें मारा? मैं मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। पुजारी तू तो जानती है कि मैं भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। क्यों? मैं मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा था, रास्ते में मुझे दीपक मिल गया, वो मुझसे टकरा गया, बस वो मुझे मारने लगा। ओ, आप मंदिर को जा रहे थे पूजा करने के लिए और दीपक आपको रास्ते में मिल गया और आपसे टकरा गया और ऊपर से आपको मारने भी लगा। हाँ कमला। पर स्वामी जी, वो लकड़ी है भौजी है, इतना देखो और इनके हाथी है दे ही देखो। तुम दीपक से मार खा के चले आए। देखो इतना चावल खाते, 10-10 रोटी खाते हो, काजू बादाम पिस्ता का दूध पिलाते हो और तब भी तुम दीपक से मार खा के चले आए। भाई तुमका भौजी दूध काजू बादाम चूसता तक खाओ तो पिस्ते वाला दूध पिलाते हो। ए कमला, क्या है? उस हरामजादे ने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अगर तू चाहे तो दीपक की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो स्वामी जी मुझे करना क्या पड़ेगा? तुझे त्रिया चरित्र का खेल खेलना होगा। क्या? हाँ, दीपक इस वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा, तू उसके पास जा, उससे प्यार से मीठी मीठी बातें कर, उससे प्यार से समझा। जब वो तेरी बात मानने को तैयार ना हो तो बस तू शोर मचा देना। मैं मामात्री को लेकर दीपक के कमरे को आ जाऊंगा। मामात्री जब देखेंगे तो दीपक को खुद ब खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। स्वामी जी ये तो ठीक है, पर स्वामी जी मेरा हाथ कहीं इधर उधर लग गया तो? अरे कैसी बात करती है तू? तुझे सिर्फ क्रिया चरित्र का नाटक करना है, नाटक। क्योंकि जब तक मैं दीपक को इस घर से बाहर नहीं निकलवा दूंगा, उसे दरबदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे दिल को कभी चैन नहीं आएगा। स्वामी जी आप चल के कमरे में आराम करिए, दीपक को तो मैं देखती हूँ। ठीक है कमला, अब तू अच्छी तरह से याद रखना। ठीक कि तुझे करना क्या है। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, पर इतना याद रखना दरवाजे में कुंडी मत लगाना। ठीक है स्वामी जी। तुमने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है ना, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। तुमने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है, मैं तुझे जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर दूंगी। मेरा नाम कमला नहीं है।